Good morning, student. Today I will discuss new chapter vector. What is vector? There are two physical quantity, scalars and vector. Scalars, the quantity which have only magnitude but no direction, are called scalars. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, इज कॉल्ड स्केलर्स. फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि क्या टाइम है, बताया गया कि भाई 9 बजे हैं. 9 का मतलब हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया 9, डायरेक्शन नहीं. डिस्टेंस है, यहाँ से थाना भवन से ननौता की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर्स. तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड. इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं, ऐसी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती हैं. अब आता है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है. द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is called vectors. For example, force, velocity, they are represented by the single letters with an arrow on them, such as vector A, vector B, vector C, etc. Geometrical representation of vector. A vector can be represented by a directed line segment ए बी. ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ए से बी की साइड में. तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. वेक्टर ए जो होगा आपका वो इनिशियल पॉइंट होगा और बी जो होगा वो टर्मिनल पॉइंट होगा. इनिशियल पॉइंट को हम टेल बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट को हम हेड बोलते हैं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए बी. वेक्टर ए बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमने इसकी लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड. इसकी जो लेंथ होगी लाइन सेगमेंट की वो मैग्नीट्यूड होगी. क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ कॉल्ड मॉडुलस. इसका दूसरा नाम मॉडुलस भी है. इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाई, मोड के अंदर हम लिखेंगे इसके वेक्टर ए. टाइप ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स. जीरो वेक्टर्स का दूसरा नाम है नल वेक्टर. इसको जीरो के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करेंगे. ये जीरो वेक्टर हो गया. ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर. उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. ए वेक्टर हुज magnitude is 1 is called unit vector. It is represented by a cap. वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा के रिप्रेजेंट करेंगे. इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. जैसे कि ये वेक्टर है आपका ए, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और ए और बी का उनकी डायरेक्शन भी सेम है. तो ये दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हो गए, इक्वल वेक्टर. ये मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है. ये डायरेक्शन तो सेम है इनकी पर ये इक्वल नहीं है. इनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है. तो इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी है. तो वेक्टर सी इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर डी. वेक्टर ई इज नॉट इक्वल टू वेक्टर एफ. कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर का दूसरा नाम पैरेलल वेक्टर भी है. टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ
दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये पैरेलल हैं, और वेक्टर डी इज नॉट पैरेलल। एग्जाम के लिए यूनिट वेक्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस भाई।